मान लो हम कहीं फंस जाते हैं किसी भी मुसीबत में, तो सबसे पहले हमें किसकी याद आती है? छोटे होते हैं तो मम्मी की याद आती है कि मम्मी बचा लो मुझे, मैं फंस गया यहाँ पे। और जब बड़े हो जाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा कीजिए। मान लो भगवान को ही पुकारा, भगवान खुद तो नहीं आते पर हमारी मदद करने के लिए कोई ना कोई तो आ जाता है। तो आइए पढ़ते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार कहानी। मज़ेदार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मज़ेदार का मतलब कि अंग्रेजी भी हम सीख जाएं और साथ में हम बोर भी ना हो, तो इसलिए मज़ेदार हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। वी स्टक इन अ लिफ्ट। तो टाइटल बड़ा क्लियर है, मतलब सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है वी स्टक। ठीक है, स्टिक की सेकेंड फॉर्म है स्टक, यानी कि फंस गए। हम फंस गए इन अ लिफ्ट, यानी कि एक लिफ्ट के अंदर जो है हम फंस गए। लिफ्ट क्या होती है जिनको नहीं पता कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए हम जिस साधन का उपयोग करते हैं उसको लिफ्ट कहते हैं। आई एम रिया, मैं रिया हूँ। एन इंजीनियर, एक इंजीनियर हूँ। वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, वर्किंग काम कर रही हूँ। इन किसमें? अ मल्टीनेशनल कंपनी, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रही हूँ। मल्टीनेशनल का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देशों में हो। ठीक है, जैसे आप एयरटेल की बात कर लो, तो एयरटेल एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी है जो कि इंडिया में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, अलग अलग देशों में है ये। तो ये कंपनी में काम करती है इन बांद्रा। तो बांद्रा यानी कि बांद्रा जिसको बोलते हो आप, मुंबई। मुंबई तो मुंबई में एक है, छोटा जगह है, काफ़ी बड़ा ही है वैसे तो। बांद्रा करके एक जगह है, वहाँ पे ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। माई डेली रूटीन, यानी कि मेरा जो रोज़मर्रा का जो रूटीन है, दिनचर्या है, इन्वॉल्व्स यानी कि उसमें शामिल होता है, क्या होता है? गोइंग टू द ऑफिस, गोइंग जाना, टू द ऑफिस दफ्तर जाना, ऑफिस जाना एट 11 AM, 11 बजे। तो उसकी जो दिनचर्या में ऐसा है कि 11 बजे वो ऑफिस जाती है। एंड और लीविंग, ठीक है, लीव का मतलब छोड़ना होता है और निकलना भी होता है। जब आप ऑफिस से निकलते हो तो आप लीव का यूज़ करते हो। तो लीविंग अराउंड 8 PM और निकलना वहाँ से अराउंड लगभग 8 बजे। तो 11 से 8 का जो है वो जॉब करती है, लगभग 9 घंटे हो जाते हैं, तो 9 घंटे का वो जॉब करके निकलती है। स्पेंडिंग, बिताना, एटलीस्ट यानी कि कम से कम, एटलीस्ट का उपयोग होता है कम से कम, और एटमोस्ट हो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो एटलीस्ट कम से कम 9 आवर्स, ठीक है, 9 आवर्स, 9 घंटे। टू मार्क माई फुल अटेंडेंस, टू मार्क, ठीक है, मार्क होता है कि नोट करवाना, माई फुल अटेंडेंस, मेरी पूरी अटेंडेंस, हाजिरी। तो मेरी पूरी हाजिरी मार्क करवाने के लिए, लगाने के लिए, नोट करवाने के लिए मुझे कम से कम जो है वो 9 घंटे जो है वो करने पड़ते हैं, वहाँ पे बिताने पड़ते हैं ऑफिस में। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की तरह साइन करके आ गया, नहीं, उसे वहाँ पे 9 घंटे रहना पड़ेगा। माई ऑफिस इज़ ऑन द 24th फ्लोर, मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो दफ्तर है, इज़ है ऑन द 24th फ्लोर, यानी कि 24वें मंजिल पे है, 24वें माले पे है। द सेकेंड टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अब उस जो फ्लोर है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि द सेकेंड टॉप फ्लोर, यानी कि दूसरा ऊपर से, मतलब दूसरा है, सेकेंड टॉप है, ऊपर से दूसरा जो है टॉप पे वो मंजिल है ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की। वन रेनी डे, एक बरसाती दिन, ठीक है, रेनी क्या होता है? बरसाती होता है। रेन यानी बारिश होती है, बरसात होती है। आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क। तो ऊपर वाला जो लिखा हुआ था वो उसका मतलब सिंपल इंट्रोडक्शन था, जो कि प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है, और यहाँ पे अभी पास्ट में चल गया है क्योंकि वो पुरानी अपनी बात बता रही है। आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास में क्या था? अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम था। टू फिनिश, मतलब पूरा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। इंक्लूडिंग यानी कि उसमें सम्मिलित था, क्या क्या काम था उसका? प्रिपेयरिंग एन इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर होता है तैयार करना, तैयार करना। एन इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण। प्रेजेंटेशन होता है प्रस्तुति। आपने देखा होगा कि प्रेजेंटेशन जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में बनाते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा चलेगा, इतने लोगों को फ़ायदा होगा, तो वो सब बताते हैं। फॉर आवर न्यू सॉफ्टवेयर, हमारे जो नया जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए, तो ये वो बना रही थी। इट वॉज एन अर्जेंट टास्क, इट वॉज यानी कि ये था, एन अर्जेंट टास्क, एक महत्वपूर्ण टास्क था, काम था ये। एंड और बाय द टाइम आई फिनिश्ड, बाय द टाइम यानी कि समय रहते, आई फिनिश्ड, मैंने जो है वो पूरा कर दिया। इट वॉज ऑलरेडी 10 PM। तो इट वॉज यानी कि क्या था? ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, 10 PM यानी कि 10 जो है वो बज चुके थे, तो 10 बज चुके थे। ऑल माई कलीग्स, यानी कि मेरे जो सभी के सभी जो कलीग्स हैं, कलीग क्या होता है? जो सहकर्मी जिसको बोलते हैं। ऑफिस में जो आपके साथ काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कलीग बोलते हैं, ठीक है। और जो स्कूल कॉलेज में हमारे साथ पढ़ता है उनको क्लासमेट बोलते हैं। तो जो सभी के सभी मेरे जो कलीग्स हैं
जो सहकर्मी है हैड लेफ्ट, वो जा चुके थे, निकल चुके थे। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, हैड के साथ में। एंड और आई वॉज अलोन, ठीक है, मैं क्या थी, अकेली थी। अब लड़की की बात हो रही है इसलिए मैं अकेली थी, क्योंकि उसका नाम क्या था, रिया था। ठीक है, एक बार देख लो, भूल गए होगे तो आप। तो रिया नाम की जो लड़की है, तो एक लड़की है, तो यहाँ पे ये अकेली थी। ऑन द फ्लोर, पूरे के पूरे फ्लोर पे, पूरी की पूरी जो मंजिल होती है उसके ऊपर वो अकेली थी। माई हार्ट रेस्ड, मेरा जो हार्ट है यानी मेरा जो दिल है वो क्या हुआ, रेस्ड यानी कि धड़क उठा, जोर जोर से धड़कने लग गया कि लड़की और ऊपर से अकेली, तो डर गई बेचारी। एज आई रियलाइज, जैसे ही मैंने रियलाइज किया यानी कि एहसास किया, आई वॉज द ओनली वन लेफ्ट इन द ऑफिस। आई वॉज, मैं थी, द ओनली वन यानी कि केवल एक थी, लेफ्ट बची हुई, इन द ऑफिस यानी कि जो दफ्तर है उसमें बची हुई, मैं अकेली थी। ऐसा जैसे मैंने रियलाइज किया तो क्या हो गया, मेरा जो हार्ट है, जो दिल है मेरा, वो धड़क उठा, जोर से धड़क गया। इन अ हरी यानी कि जल्दी में, हरी क्या होता है, जल्दी होता है। इन अ हरी, जल्दी में। आई पैक माई स्टफ, ठीक है, पैक मतलब होता है बांधना, सामान पैक करते हो आप, तो मैंने बांधा माई स्टफ। स्टफ होता है सामान, यानी कि जो भी आप ऑफिस जाते हो तो छोटा मोटा सामान लेके जाते हो, तो वो मैंने बांधा। सेंट द प्रेजेंटेशन, सेंट भेजा मैंने, जब प्रेजेंटेशन यानी कि जो प्रस्तुति है उसको, टू माई मैनेजर, मेरा जो मैनेजर है उसको मैंने भेजा, यानी जो भी उसको प्रबंधन अधिकारी जो है उसके ऊपर जो भी सीनियर है, तो उसको उसने भेजा। एंड और रैन टू द लिफ्ट, ठीक है, दौड़ी, ठीक है, रन की सेकंड फॉर्म रैन, दौड़ी, टू द लिफ्ट यानी कि जो लिफ्ट है उसकी तरफ मैं दौड़ी, यानी कि उस पर दौड़ी, मैं लिफ्ट पकड़ने के लिए दौड़ी। आई प्रेस्ड द बटन, मैंने दबाया द बटन, ठीक है, प्रेस का मतलब होता है दबाना, जो बटन है वो मैंने दबाया। एंड द लिफ्ट ओपन, जो लिफ्ट है वो क्या होगी, खुल गई। आई स्टेप इन, मैं क्या होगी, स्टेप इन होता है कि अंदर चले जाना, जब आप ऐसे पैरों से चल के अंदर जाते हो तो स्टेप इन का यूज़ करते हैं, या किसी चीज़ में चढ़ते हो तो भी स्टेप इन लगा देते हैं। तो स्टेप इन, चली गई, अंदर चली गई। एंड प्रेस द बटन फॉर द लोअर ग्राउंड, और मैंने क्या किया, बटन दबाया मैंने, और किसके लिए, लोअर ग्राउंड, एलजी के लिए। अब एलजी क्या होता है, जैसे कि बिल्डिंग है, यहाँ पे वो कौन से पे थी, 24 पे थी ना वो, तो इससे नीचे 22, 20, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद में एक जी फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर जिसको बोलते हैं, और उसके नीचे भी एक एलजी फ्लोर होता है, ठीक है, उसको लोअर ग्राउंड बोलते हैं। तो जनरली एलजी फ्लोर पे पार्किंग वगैरह होती है, आपने मॉल वगैरह में भी देखा होगा कि एलजी होता है। तो यहाँ पे क्या है, लोअर ग्राउंड फ्लोर के लिए उसने बटन दबाया, वेयर, जहाँ पर माई कार वॉज पार्क, मेरी जो कार है वो वॉज पार्क यानी कि खड़ी की गई थी, तो मैं वहाँ जाने के लिए बटन दबाया मैंने। एज द लिफ्ट डिसेंडेड, तो जो लिफ्ट है वो क्या है, डिसेंड मतलब होता है उतरना, तो डिसेंडेड यानी कि नीचे उतरने लगी या नीचे जाने लगी। इट सडनली यानी कि जो लिफ्ट है सडनली अचानक, स्टॉप्ड एट द 20th फ्लोर, तो वो रुक गई, कहाँ पे, 20वें माले पे जो है वो रुक गई। विथ अ जर्क, किसके साथ में, अ जर्क यानी कि झटके के साथ में जो है वो रुक गई। माई पैनिक रोज, मेरा जो पैनिक है, मेरी जो घबराहट है, ठीक है, राइज की सेकंड फॉर्म है रोज, रोज का मतलब गुलाब भी होता है, और एज अ वर्ब आएगा रोज, तो ये सेकंड फॉर्म है, राइज यानी होता है उठना। जो पैनिक है उसका वो उठ गया, यानी कि जो घबराहट है वो बढ़ गई उसकी, तो सन भी तो राइज होता है ना आपका, तो वैसे ही इसका जो घबराहट है वो बढ़ गई। बट लेकिन द डोर ओपन, जो दरवाज़ा है ओपन, खुला। एंड और अ स्मार्ट यानी कि एक, स्मार्ट क्या होता है, थोड़ा हैंडसम टाइप का कह लो आप, गुड लुकिंग यानी कि अच्छा दिखने वाला बॉय, लड़का जो है, स्टेप्ड इन यानी कि वो अंदर आया, विथ अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ में जो है वो अंदर आया। हाय, ही सेड, उसने कहा। ऐसे क्या होता है, बड़ी कंपनी जो होती है उसमें ऐसे अनजान की तरह बिहेवियर नहीं करते हैं लोग, ऐसे अकेला कोई मिलता है तो वो हाई कर देते हैं। आर यू वर्किंग द लेट, आर यू वर्किंग द नाइट शिफ्ट, क्या आप काम कर रहे हो, कहाँ पे, द नाइट शिफ्ट यानी कि जो रात की जो पारी होती है आपकी, ठीक है, शिफ्ट क्या होता है, पारी बोलते हैं अपन, कि कुछ लोग दिन में काम करते हैं, कुछ रात में काम करते हैं, तो जो रात की जो शिफ्ट है, पारी है, क्या आप उसमें काम कर रहे हो। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, नो आई गोट स्टक विथ अर्जेंट वर्क, मैं क्या होगी, फंस गई थी, विथ अर्जेंट वर्क यानी कि कोई ज़रूरी काम जो है उसके साथ में मैं फंस गई थी, मैं रात में काम नहीं करती, मेरे को कोई ज़रूरी काम आ गया था। द लिफ्ट स्टार्टेड अगेन, यानी कि जो लिफ्ट है वो क्या हुई, शुरू हुई, अगेन दोबारा शुरू हुई, बट सडनली, लेकिन अचानक ही, स्टॉप्ड रुक गई, एट द 17th फ्लोर यानी कि 17वां जो माला है उसके ऊपर वो रुक गई। दिस टाइम, इस बार, द लाइट्स वेंट आउट यानी कि जो लाइट है, बिजली जो है, वेंट आउट, गो आउट होता है ना कि बाहर चले जाना, तो वैसे ही वेंट आउट, चली गई थी, बिजली कट गई थी। एंड और वी वर
प्लंज्ड, ठीक है, प्लंज्ड होता है आपका कि डूबना, ठीक है, तो प्लंज्ड में डूब गए, इनटू डार्कनेस, कहाँ पे डूब गए, अंधेरे में डूब गए, डार्कनेस में जो है हम डूब गए, वी वर प्लंज्ड, हम डूब गए डार्कनेस में, अंधेरे में। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, टू पैनिक, यानी कि घबराहट जो है वो मैंने शुरू कर दी। तो जो लड़की है वो बोल रही है कि हम लाइट चली गई, लिफ्ट रुक गई और हमें जो मुझे जो है वो घबराहट जो शुरू हो गई। द बॉय कामली, जो लड़का है कामली, काम होता है शांति से, ठीक है, तो ये शांति से जो है कामली सेड, उसने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, देयर माइट बी अ पावर कट, ठीक है, अब देयर जैसे सब्जेक्ट है, माइट बी यानी कि होगा, हो गया होगा, अ पावर कट यानी कि जो बिजली है वो कट हुई होगी, तो ऐसा जो माइट भी संभावना जताते हुए बोल रहा है। बिकॉज क्योंकि ऑफ द रेनिंग, ऑफ द हेवी रेन, यानी कि जो बाहर जो क्या हो रही है, हेवी रेन है, भारी बारिश है, ऊपर कहानी में स्टार्टिंग में भी यही हुआ था ना, भारी बारिश हो रही थी, भारी बारिश के कारण जो है वो हो गया होगा पावर कट। लेट मी टर्न ऑन, लेट मी यानी कि करने दो मुझे, क्या करने दो, टर्न ऑन, चालू करने दो, माई मोबाइल फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट, जो मेरा मोबाइल है उसकी जो फ्लैश लाइट है, ठीक है, यानी कि उसकी जो टॉर्च है वो मुझे चालू करने दो। तो एक लड़का और एक लड़की लिफ्ट में फंसे हुए हैं, और जो लड़का है वो फ्लैश लाइट जो है वो चालू कर रहा है। आई कन्फेस्ड, तो मैंने क्या किया, ऐसे कबूला, इट्स रियली स्केरी फॉर मी, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्केरी है, डरावना है, फॉर मी मेरे लिए, टू बी स्टक हेयर, टू बी होना, स्टक हेयर फंसना यहाँ पर, इन दिस डार्क लिफ्ट, इस अंधेरी या काली लिफ्ट के अंदर फंसना मेरे लिए काफ़ी क्या है, ये स्केरी है, डरावना है। तो ये कन्फेस किया मैंने, कबूला कि हाँ मुझे डर लग रहा है, लड़की जो वो कबूल रही है। ही रीअश्योर्ड, उसने क्या है कि रीअश्योर्ड किया, उसने सांत्वना दी, मी मुझे दी, अरे डोंट वरी, डोंट वरी सॉरी डोंट क्राई, रो मत, लेट्स ट्राई कॉलिंग फॉर हेल्प, लेट्स ट्राई, आओ कोशिश करते हैं, कॉलिंग कॉल करने की, फॉर हेल्प मदद के लिए, तो मदद को कौन करते हैं, कोई तो आ ही जाएगा। बट लेकिन देर वॉज नो नेटवर्क, वहाँ पे क्या था, कोई भी जो नेटवर्क है, ठीक है, इनकी सिग्नल नहीं आ रहा था मोबाइल में, तो कोई भी नेटवर्क नहीं था। ही चेक हिज फ़ोन, उसने क्या किया, जो लड़का साथ में है उसने चेक किया, उसने जांचा हिज फ़ोन, अपना फ़ोन, एंड और आई चेक माइन टू, मैंने क्या किया, मेरा वाला जो फ़ोन है उसको, टू यानी कि भी, मैंने भी अपना वाला जो है वो जांचा, स्टिल यानी कि अभी भी नो नेटवर्क, कोई भी जो नेटवर्क है वो नहीं है। तो लड़का और लड़की लिफ्ट में फंसे हुए हैं, लाइट गई हुई है और मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं है और हेल्प के लिए कोई नहीं है। आई प्रेस्ड द एमरजेंसी बटन, मैंने दबाया द एमरजेंसी बटन, यानी कि जो आपातकालीन जो बटन होता है, हर लिफ्ट के अंदर होता है एक बटन होता है कि आप फंस जाओ तो वो बटन दबाओ तो उससे आवाज़ होती है, तो नीचे जो भी सिक्योरिटी वाले हैं वो आ जाते हैं बचाने के लिए। तो मैंने बचाया, सॉरी मैंने दबाया सेवरल टाइम्स, यानी कि कई बार जो मैंने इमरजेंसी बटन जो है आपातकालीन सेवा बटन होता है वो दबाया, बट लेकिन नथिंग हैपन, कुछ भी जो है वो नहीं हुआ। आई शाउटेड, मैं चिल्लाई, फॉर हेल्प, मदद के लिए, बट नो वन केम, यानी कि कोई भी जो है वो नहीं आया, ठीक है, नो वन केम, कोई भी नहीं आया। वी बोथ सेट ऑन द फ्लोर, हम क्या हुए, दोनों पे दोनों जो है, सीट की सेकेंड फॉर्म, सेट बैठ गए, ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर जो है हम बैठ गए। ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने परिचय दिया, हिमसेल्फ, अपने आप का, जो लड़का साथ में उसने अपने आप का परिचय दिया। आई मुरलीधर, मैं हूँ मुरलीधर, मेरा नाम मुरलीधर है। अ न्यू जॉइनी, एक नया जॉइनी हूँ, नया कर्मचारी हूँ। इट्स माई सेकेंड डे हेयर, यहाँ पे क्या है, मेरा दूसरा दिन है। ही शो, शो मतलब दिखाना होता है, ही शोड, उसने दिखाया, मी मुझे, हिज आईडी कार्ड, तो जो अपना आईडी कार्ड होता है, पहचान पत्र जो होता है वो उसने मुझे दिखाया। बट लेकिन वॉट कॉट माई अटेंशन, वॉट यानी कि किसने, कॉट पकड़ा, माई अटेंशन यानी कि जिस चीज़ ने मेरा अटेंशन जो है, मेरा ध्यान जो है वो, वर्दा डीप स्कार्स, तो जिस भी चीज़ ने मेरा ध्यान पकड़ा वो क्या थी, डीप स्कार्स थे, यानी कि गहरे घाव के निशान। ऑन हीज हैंड, उसके हाथ पे गहरे घाव के निशान थे, तो उसने मेरा जो ध्यान है वो पकड़ा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, व्हाट हैपन टू योर हैंड, हैंड, व्हाट हैपन यानी कि क्या हुआ, टू योर हैंड, तुम्हारे हाथ के जो है वो क्या हुआ, तो ऐसा जो है मैंने उसको पूछा। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बतलाया मुझे, एक्सप्लेन होता है कि विस्तार से बताना, तो उसने बताया मुझे, लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल, आई गॉट स्टक, मैं फंस गया था, इन अ लिफ्ट, एक लिफ्ट के अंदर फंस गया था, एंड और हार्ट माई सेल्फ, ठीक है, हर्ट, सॉरी हर्ट, हर्ट होता है कि नुकसान पहुंचाना, चोट लग जाना, तो चोट लग गई थी, माई सेल्फ, अपने आप को, ट्राइंग टू स्केप, ट्राइंग टू कोशिश करते हुए, टू स्केप यानी कि बचने की कोशिश करते हुए मुझे जो है वो चोट लग गई थी। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है इसका। दैट मस्ट,
हैव बीन सो पेनफुल। सो पेनफुल यानी कि बहुत ही दर्दनाक, दैट मस्ट हैव बीन यानी कि वो रहा होगा, बहुत ही दर्दनाक हुआ होगा वो। तो ऐसा जो है आई सेड, मैंने कहा, जो लड़की कह रही है वो कह रही है कि बहुत ही दर्दनाक हुआ होगा, आपकी ये चोट लग गई। नो वंडर यू आर नॉट स्केर्ड नाउ। नो वंडर यानी कि घबराहट जो है उसकी कोई बात नहीं है। हाँ सॉरी, नो वंडर यू आर नॉट स्केर्ड नाउ। तो तुम क्या हो, अभी जो तुम हो वो घबराहट, मतलब स्केयर होता है डरना होता है, तो स्केर्ड नाउ यानी कि तुम अब डरे हुए नहीं हो। नो वंडर इसमें कोई अलग नहीं है ऐसा कि अब तुम्हें डर नहीं लग रहा, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया, इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। तो ऐसा जो है लड़की जो है वो बोल रही है कि अरे तुम्हें तो पहले भी तो चोट लगी हुई है, तो अब घबराहट की क्या बात है। ही नोडेड, उसने ऐसे सिर हिलाया, एंड और पुल्ड आउट, ठीक है, पुल आउट होता है कि खींच के निकालना, निकाला उसने अ स्क्रू ड्राइवर, एक जो स्क्रू ड्राइवर होता है यानी कि पेचकस जिसको आप बोलते हो, उसने निकाला फ्रॉम हिज बैग, अपना जो बस्ता है उसमें से। और आगे क्या बोलता है, आई ऑलवेज कैरी यानी कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, कैरी करता हूँ, लेके चलता हूँ, दीज टूल्स, इन औजारों को, टूल्स क्या होता है, औजारों को, इनको हमेशा रखता हूँ। आफ्टर दैट इंसिडेंट, आफ्टर के बाद, दैट इंसिडेंट यानी कि उस जो इंसिडेंट हुआ था, जो घटना हुई थी उसके बाद में जो मैं हूँ हमेशा इन औजारों को अपने साथ रखता हूँ। जस्ट इन केस यानी कि बस ऐसे ही एहतियात के तौर पर, कह सकते हो जस्ट इन केस, एहतियात के तौर पर। तो क्या है कि वो पिछली बार जब फंसा था तो उसके हाथ में चोट वोट लग गई थी, तो वो अभी पेचकस वगैरह जो भी उसके हैं तो वो अपने साथ ही कैरी करता है। बोल रहा है कि जस्ट इन केस, एहतियात के तौर पर, कि कभी ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो जाए। आफ्टर अ फ्यू अटेम्प्ट्स, आफ्टर के बाद, अ फ्यू अटेम्प्ट्स यानी कि कुछ प्रयासों के बाद, ही मैनेज्ड, वह सफल रहा, ठीक है, मैनेज का मतलब क्या होता है कि सफल हो जाना, टू ओपन, खोलने में, द लिफ्ट डोर यानी कि जो लिफ्ट का दरवाजा है वो खोलने में वो सफल रहा। बट लेकिन द लिफ्ट वॉज स्टक, लेकिन जो लिफ्ट है वो क्या थी, वॉज स्टक, फंसी थी, बिटवीन, बीच में, टू फ्लोर्स यानी कि दो फ्लोर के बीच में फंसी हुई थी। मान लिया कि ये लिफ्ट है, तो ये लिफ्ट है तो ऐसे मान लो मंजिल बनी हुई है, तो ना तो वो लिफ्ट नीचे वाली मंजिल पे है ना ऊपर वाली पे, तो वो बीच में कहीं पे ऐसे फंसी हुई है लिफ्ट ये। तो अब यहाँ पे सिचुएशन बता दी है मैंने आपको। तो वी डिसाइडेड, हमने निर्णय किया, टू क्लाइम टू द अपर फ्लोर, चढ़ने का, टू द अपर फ्लोर यानी कि ऊपर वाले पे, जैसे एक यहाँ पे बनाते हैं अपन, ये लिफ्ट है तो यहाँ पे ये फ्लोर है इनका, ठीक है, लिफ्ट बीच में हटी हुई, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम ऊपर वाले पे चढ़ेंगे, यहाँ पे चढ़ते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर वाले पे चढ़ने का ट्राई करते हैं। ही हेल्प मी, उसने मदद की, हेल्प अप होता है मदद करने के लिए आता है। ही हेल्प मी अप, ये ऊपर चढ़ रहा है तो मदद कर रहा है। एंड और आई क्लाइंब आउट सेफली, और मैं चढ़ के बाहर आ गई, सेफली यानी कि सुरक्षित जो है मैं बाहर आ गई। वंस, एक बार फिर, आई गॉट आउट यानी कि मैं बाहर आ गई। आई टर्न टू लुक बैक, मैंने देखा, ठीक है, टर्न होता है कि मुड़ना, ठीक है, आई टर्न, मैं मुड़ी, टू लुक बैक इसे पीछे देखने के लिए, एंड और थैंक हिम, धन्यवाद करने के लिए उसे। बट लेकिन ही वॉज गॉन, वह क्या था, जा चुका था, तो वह नहीं था वहाँ पे, वो जा चुका था। द लिफ्ट वॉज एम्प्टी, जो लिफ्ट है वो क्या थी, एम्प्टी थी, खाली थी। एंड और द ओनली थिंग, जो केवल जो चीज़ है, आई सॉ इनसाइड, मैंने देखी थी इनसाइड, अंदर, वॉज अ पिकॉक फेदर। पिकॉक क्या होता है, मोर होता है, और उसकी जो फेदर है यानी कि पंख है, तो एक मोर का जो पंख है वही वहाँ पे मेरे को दिखा, और बाकी जो लिफ्ट है वो खाली थी। वो जो लड़का था वो पता नहीं कब गायब हो गया, नहीं पता। इन दैट मोमेंट यानी कि उसी पल, आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, दैट कि द बॉय वॉज नो ऑर्डिनरी पर्सन, जो लड़का है वो था, नो यानी कि कोई, ऑर्डिनरी पर्सन यानी कि कोई वो साधारण व्यक्ति नहीं था, तो वो साधारण व्यक्ति नहीं था। इट स्ट्रक मी, ठीक है, स्ट्रक होता है, स्ट्राइक होता नहीं जैसे दिमाग में आना, तो वैसे ही। तो इट स्ट्रक मी यानी कि ऐसे मुझे समझ में आया, मेरे दिमाग में आया, दैट की ही माइट हैव बीन लॉर्ड कृष्णा, इट माइट, सॉरी, ही माइट हैव बीन यानी कि वो रहे होंगे, होंगे वो, लॉर्ड कृष्णा, भगवान जो कृष्ण है वो होंगे वो, द डाइटी या डीएटी पढ़ते हैं इसको ना, डीएटी आई प्रे टू एवरी डे, ठीक है, यानी कि वो जो डीएटी किसको बोलते हैं, देवता, कि वो देवता है। आई प्रे, मैं प्रार्थना करती हूँ, टू एवरी डे यानी कि हर दिन जिनकी मैं प्रार्थना करती हूँ वो देवता लॉर्ड कृष्णा है, वही हैं वहाँ पे, वही थे वहाँ पे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई सर्च्ड, मैंने खोजा, फॉर मुरलीधर, तो जो मुरलीधर हैं
जो नाम जो उसने बताया था लड़के ने कि मेरा नाम मुरलीधर है, तो उसके लिए उसने खोजा इन माई कंपनीज एम्प्लॉय पोर्टल, मेरी जो कंपनी है उसके एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी पोर्टल। तो एक पोर्टल होता है जिसपे आप देख सकते हो कि कौन कौन से एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहे हैं, तो नाम डाल के आप सर्च कर सकते हो और उनसे बातचीत कर सकते हो। तो एक पोर्टल होता है वहाँ पे। तो उस पर इस लड़की ने जो सर्च किया, बट लेकिन देयर वॉज नो वन, यानी कि वहाँ पे क्या है, कोई नहीं था, कोई नहीं आया बाय दैट नेम, उस नाम के साथ में जो उसने नाम बताया था, अपना आईडी दिखाया था, उस नाम से कोई नहीं था। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराई, नोइंग, जानते हुए, इन माई हार्ट, मेरे दिल में, दैट की लॉर्ड कृष्णा, तो भगवान कृष्ण जो हैं, हैड कम, आए थे, आ चुके थे, टू सेव मी, यानी कि मेरे को बचाने के लिए आए थे, इन माई टाइम ऑफ नीड, यानी कि मेरा जो समय था ज़रूरत का, उसमें जो भगवान कृष्ण जो हैं वो मेरी मदद के लिए आए थे। तो ऐसा वो जान चुकी थी। इसके साथ में कहानी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक सारांश बता देता हूँ कि जो मोरपंख होता है वो भगवान कृष्ण को ऐसे, मतलब एक सिंबल होता है कि भगवान कृष्ण ही हैं। तो वो रह गया, तो लड़की जो है वो भगवान कृष्ण की पूजा करती थी, तो उसको उसने कनेक्ट कर लिया कि वो भगवान कृष्ण ही थे जो मेरी मदद के लिए आए थे। उनको पहले से ही आभास हो गया था कि मेरे बचाओ बचाओ चिल्लाने से पहले ही भगवान आ गए और मेरे साथ में मेरी मदद करके चले गए। तो कहानी यदि आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी होगी, इतनी बड़ी है, कुछ तो नया सीखा होगा आपने, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।